अगर आप सुप्राडीन टेबलेट लेने की सोच रहे हैं या पहले से ही ले रहे हैं तो पहले इसकी कुछ जरूरी बातें जान लेना अच्छा रहेगा। बहुत से लोग इसे थकान, कमजोरी, शरीर में एनर्जी की कमी या जरूरी विटामिन और मिनरल्स की कमी पूरी करने के लिए लेते हैं, लेकिन अक्सर लोग बिना सही जानकारी के ही इसे शुरू कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम सुप्राडीन टेबलेट के बारे में बिल्कुल आसान और रोजमर्रा की भाषा में बात करेंगे और इससे 3 जरूरी बातें जानेंगे जो इसे लेने से पहले हर किसी को पता होनी चाहिए। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि सुप्राडीन टेबलेट आखिर है क्या और यह कैसे काम करती है। देखिए, सुप्राडीन टेबलेट कोई दर्द की दवा नहीं है या किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। यह एक मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल सप्लीमेंट है जिसमें शरीर के लिए जरूरी कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, खाने में पोषण की कमी है, शरीर को अतिरिक्त पोषण की जरूरत है, तो डॉक्टर इसकी सलाह दे सकते हैं। इसका काम शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद करना है ताकि शरीर सामान्य तरीके से अपना काम कर सके। अगर आपको थकान, कमजोरी या बीमारी से ठीक होने के बाद एनर्जी की कमी महसूस हो रही है तो सुप्राडीन कुछ लोगों में मदद कर सकती है, लेकिन इसे कोई इंस्टेंट एनर्जी देने वाली टेबलेट या हर कमजोरी का इलाज नहीं समझना चाहिए। अगर कमजोरी की वजह खून की कमी, थायराइड, डायबिटीज या कोई दूसरी बीमारी है तो सिर्फ सुप्राडीन लेने से समस्या ठीक नहीं होगी। इसलिए अच्छी डाइट, पर्याप्त नींद और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है। दूसरी बात कि सुप्राडीन टेबलेट किसे लेनी चाहिए और किसे नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सुप्राडीन टेबलेट हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती। अगर आपकी डाइट अच्छी है और शरीर को सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं तो फिर इसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लंबे समय से थकान रहती है, बीमारी से ठीक होने के बाद कमजोरी महसूस होती है, खाना सही से नहीं खा पा रहे या शरीर में किसी विटामिन की कमी है तो डॉक्टर इसकी सलाह दे सकते हैं। यानी इसे जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग ले रहे हैं। कुछ लोगों को सुप्राडीन शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए, जैसे गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाएं, किडनी या लीवर की बीमारी वाले मरीज या जो पहले से कोई दूसरा विटामिन सप्लीमेंट ले रहे हैं। याद रखें, ज्यादा विटामिन का मतलब ज्यादा फायदा नहीं होता। कुछ विटामिन जरूरत से ज्यादा लेने पर शरीर को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना सलाह के लंबे समय तक या जरूरत से ज्यादा सुप्राडीन लेना सही नहीं है। तीसरी बात, सुप्राडीन टेबलेट लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सुप्राडीन टेबलेट लेते समय कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है। इसे आमतौर पर खाना खाने के बाद लेना बेहतर माना जाता है ताकि शरीर इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सके और पेट में जलन या असहजता की कोई संभावना ना रहे। ज्यादातर लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में हल्की मतली, पेट खराब, कब्ज, दस्त या सिर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही इनमें मौजूद विटामिन बी, इसकी वजह से पेशाब का रंग गहरा पीला दिखाई देना बिल्कुल सामान्य बात है, इसलिए इसे देखकर घबराने की जरूरत भी नहीं है। अगर टेबलेट लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत, शरीर पर लाल चकत्ते, चेहरे या गले में सूजन या किसी तरह की गंभीर एलर्जी के लक्षण दिखे तो इसे लेना बंद करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर आप पहले से कोई दूसरा मल्टीविटामिन, कैल्शियम या कोई और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो सुप्राडीन शुरू करने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर पूछ लें। ऐसा इसलिए क्योंकि एक जैसे विटामिन और मिनरल जरूरत से ज्यादा मात्रा में शरीर में पहुंच सकते हैं, जिससे फायदा कम और नुकसान होने की जो संभावना है वो काफी हद तक बढ़ सकती है। अब एक जरूरी सवाल कि क्या सुप्राडीन टेबलेट रोज लेना सुरक्षित है कि नहीं। यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आ सकता है। इसका सीधा जवाब है, जरूरत हो तो हाँ, लेकिन बिना वजह नहीं। अगर डॉक्टर ने किसी विटामिन की कमी, कमजोरी या किसी खास कारण से सुप्राडीन टेबलेट लेने की सलाह दी है तो इसे बताई गई अवधि तक रोज लेना चाहिए, लिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी बढ़ाने या सेहत अच्छी रहेगी ऐसा सोचकर इसे लंबे समय तक रोज लेना सही नहीं माना जाता। याद रखें, कोई भी मल्टीविटामिन अच्छे खाने की जगह नहीं ले सकता। शरीर को सबसे अच्छा पोषण फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध, मेवे, संतुलित भोजन से मिलता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो अक्सर अलग से सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सुप्राडीन टेबलेट तभी ले जब इसकी वास्तव में जरूरत हो और डॉक्टर इसकी सलाह दे। तो यह थी जानकारी कि सुप्राडीन टेबलेट लेने से पहले यह 3 बातें जरूर जान लें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो डायरेक्ट मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।